नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। ये युवा जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम रोशन जो है वो कर रहे हैं। ये वुशु गेम के प्लेयर है और मास्को खेलने के लिए यानी कि यहाँ से भारत से बाहर जो है वो खेलने के लिए गए और इसके पास जो मेडल्स है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन करते हुए ये बच्चे जो है नज़र आएंगे। देखिए, जिस हिसाब से बच्चे हमारे यहाँ खेल रहे हैं, कहते हैं नशे से बचना है तो खेल कूद में आगे बढ़िए। अगर खेल कूद में आगे बढ़ना है तो स्पोर्ट्स काउंसिल को भी ये चाहिए कम से कम इन बच्चों को जो है वो सपोर्ट करे। और झंडी देने से या इनको भेजने से आपका काम पूरा नहीं होता। जब तक इस बच्चे को पूरी अच्छे तरीके से कोच की कहीं ना कहीं रेख देख में अच्छा नहीं खेलेगा तो फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल की जो मैडम इस वक्त हैं, अगर वो सपोर्ट करेंगी तो ये बच्चे और आगे जाएंगे। बेटा, कहाँ गए थे, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। रुद्र, ये गेम खेलते कितनी देर हो गई आपको? 8 साल हो गए हैं। 8 साल। तो 8 साल में कितने मेडल आए और इस वक्त कहाँ गए थे आप, वो बताया। 8 साल में लगभग 10-15 मेडल तो होंगे। 10-15 मेडल हैं। हाँ जी। यानी कि जम्मू का नाम आप रोशन कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार कहाँ गए थे, वो बताया। इस बार मॉस्को गए थे, मॉस्को वुशु स्टार चैम्पियनशिप जो रशिया में हुई थी 1 से लेकर 7 जून तक। ओके, इंडिया से बाहर थे, रशिया में। तो कैसा लगा वहाँ जाकर? अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस था। देखिए, स्पोर्ट्स जो है वो एक तो घूमने के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में अगर बच्चा फिट रहे तो सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। अब मेडल आप लेके आए हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कोई सपोर्ट मिली आपको? अभी तक तो नहीं, अभी फाइल्स जब लगती हैं तो तब करेंगे। कहाँ गया होगा, आपको आश्वासन दे दिएगा? नहीं, अभी तो फाइल्स लगी हैं, इस साल की लगी हैं। जो ये मेडल आया इसकी अगले साल फाइल्स लगेंगी तो फिर मिलेगा। तो अभी जिस हिसाब से आप खेल रहे हो, आपके कोचेज़ क्या सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से? कोचिंग से बहुत अच्छी सपोर्ट रही है। हांडू सर, मिस्टर कुलदीप हांडू, शेर सर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। प्रीति मैम, सोनू सर, अजय बल सर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग से। टूर कितने दिन का था? टूर 7 दिन का था। 7 दिन का। तो 7 दिन में मास्को घूम के आ गए। अपने मेडल बता दो जो है आपके पास। देखिए, ये वो मेडल्स हैं जो बच्चे, जब देखिए एक बोलते हैं ना, जीत के लिए सिर्फ एक चीज़ ही काफ़ी है और इसको तो मेडल मिला हुआ। ये वो मेडल है जो मॉस्को से जीत कर ये बच्चा आया है और 2015 यानी कि 2025 का ये मेडल है। इस बच्चे ने 7 दिन का टूर किया और टूर के बाद जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना है। कुछ और बच्चे भी हैं। बेटा, आपको कैसा लगता है ये गेम खेलने में? आप यहाँ आते हो, गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोग घरों में बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि गर्मी है, कौन बाहर जाएगा, यहाँ भी पहुँच रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। बस एक ही सोच है कि आगे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं कि आगे हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएँ। आपको गर्मी नहीं लग रही इस जैकेट में? गर्मी लग रही है, पर ऐसे अपर डाल के एक प्लेयर वाली वाइब आती है, इसीलिए डाल के रखते हैं। तो क्या लग रहा है, जैसे ये गे हैं बाहर खेल के आए हैं, आप भी कभी जा पाएंगी? जी, ज़रूर जाएंगे। इनसे कोई मिला कुछ? हाँ, बहुत इंस्पायर हुए हैं, जैसे ये गए हैं। अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इनकी तरह आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और इंडिया के लिए मेडल लाऊँ। तो जम्मू कश्मीर का जो स्पोर्ट्स काउंसिल है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को कितना ज़्यादा ताउन दे रहा है, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? कुछ पहले तो नहीं था, पर अभी धीरे धीरे करके हो रहा है, क्योंकि जिस हमारा नेशनल मेडल आते हैं, हम सबके नेशनल मेडल आते हैं, तो लास्ट ईयर 2022 और 23 के हमको कैश मनी प्राइज़ भी मिली है नेशनल के जितने भी मेडल है। तो हाँ, इस हिसाब से हमको मतलब सपोर्ट मिल रही है कि हम आगे और भी नेशनल मेडल ला पाएँ। क्योंकि यहाँ की जो करता धरता है वो एक वूमेन है और सबसे बड़ी बात, अगर कोई वूमेन है तो वूमेन को आगे प्रोत्साहन जो है वो मिलती है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, और जो हमारी सेक्रेटरी मैम है वो तो हमें बहुत सपोर्ट करती है हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी बात पे बहुत मोटिव करते हैं, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारे बहुत सपोर्टर्स है पीछे। देखिए, सेक्रेटरी मैडम जो है वो सपोर्ट करती है और सपोर्ट करनी भी चाहिए, क्योंकि ये मौलाना आज़ाद स्टेडियम के बीच में ही ये एक हॉल है जिस हॉल में ये बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और खेलने के बाद जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से बाहर जब जाकर देश का नाम रोशन जो है वो करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पे आए आप यहाँ पे आए, आपने भी बहुत सी टूर्नामेंट्स जो है वो खेली हुई हैं और यहाँ से बाहर गए हुए हैं। क्या लग रहा है इस खेल के बाद ये रिकॉग्नाइज होगी, कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको? सर, ये तो
पहले की ऑलरेडी रिकॉग्नाइज थी, जब वुशु में गेम आई थी हमारी, तो देन 2016 के बाद जो हमारी एसआरओ की फाइल लगी थी, देन उसके बाद अभी तक तो स्टे ही चल रहा है एक चीज़ आपसे पूछनी, ये वुशु एक गेम ऐसी है इसमें इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। जी सर इंजरी है, बस इसमें जो हमारा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी है, जो हमारा हॉस्पिटलाइज वाला सारा मतलब पूरा केयर टेकर के साथ होता है काम ऐसे। अगर इंजरीज हो प्लेयर्स को, उसमें पूरी मतलब प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे। फर्स्ट ईयर सिस्टम, हाँ फर्स्ट एड प्रॉपर है वहाँ पे, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाए प्लेयर्स को ऑन स्पॉट वहाँ पे जजेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे मतलब अच्छा है। जम्मू में क्या है इस वक्त, इस हॉल में क्या है? इस हॉल में यही है कि जो हमारे अजयपाल सर हैं, जो गिल सर हैं, वही हैं काउंसिल यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स के, वही हैं इस टाइम जो कोच हैं। देन उन्हीं के अंडर यहाँ पे जो हॉल है वही है, यहाँ पे करवाते हैं प्रैक्टिस बच्चों को। देखिए ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कोई बोलेगा नहीं, ये वो बच्चे हैं, क्योंकि मैं भी इसी स्टेडियम से निकल के गया हूँ, क्योंकि मेरी खुद की गेम एथलेटिक थी। हम सारा दिन ग्राउंड में भागते थे, जब सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे, लेकिन जो बच्चा चाहकर भी अपने कोचेज़ के खिलाफ़ और स्टेडियम के खिलाफ़ नहीं बोल सकता। कमियाँ बहुत ज़्यादा होती है और उन कमियों को पूरा करना इनका काम है। लेकिन जब ये बच्चे मेडल लेके आते हैं, माँ बाप का नाम तो रोशन हो जाता है, लेकिन इससे देश का नाम भी जो है वो रोशन होता है, जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन होता है। पहले एक वक्त ऐसा था 2019 से पहले या 2014 से पहले मैं कहूँ, जम्मू कश्मीर मौलाना आज़ाद स्टेडियम के सबसे ज़्यादा जो मेडल थे वो आते थे, और उन मेडल्स के साथ हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे नौकरी भी पाते थे। और जब मेडल आएगा, गोल्ड आएगा, ब्रॉन्ज आएगा या और मेडल आएंगे, कहीं ना कहीं इनको नौकरी दी जाती थी। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्राइसिस आया, स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्समैन की हालत इतनी बुरी कर दी इन्होंने कि स्पोर्ट्स करते जाओ, टांगे तोड़ते जाओ, हाथ पांव तोड़ते जाओ, नौकरी के लिए आप फाइलें जो है वो लगाते जाओ, डंप चढ़ता जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। बहरहाल मेरा इन बच्चों से यही कहना है, इनको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज एक मेडल मिला है, कल इसको गोल्ड मिले और आगे जो है ये बच्चा बढ़े, ताकि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का सर जो है वो ऊंचा हो पाए। वो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर स्पोर्ट्स काउंसिल का सर ऊंचा होगा तो ये बच्चे भी आगे बढ़ पाएंगे और कहीं ना कहीं इनको भी जो फ़ायदा है वो होगा, और आगे बढ़ने से फ़ायदा जो है वो हमेशा मिलता है। कहते हैं ना, नशा छोड़िए, नशा छोड़ने के बाद स्पोर्ट्स में बढ़ेंगे तो आगे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बहरहाल हमारी तरफ से भी इन बच्चों को शुभकामनाएँ, और आगे बढ़े और कहीं ना कहीं आगे की तरक्की की ओर जो है वो जाते जाए। आप यहाँ पे बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहान शर्मा है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। अमन, अहान। अहान, मुझे ये बताइए कौन कौन से मेडल, कितनी गेम्स खेली आपने स्पोर्ट्स में, कितनी बार पार्टिसिपेट किया है? मैंने तो अभी 6 नेशनल खेल लिए हैं और मेरे हर एक नेशनल में मेडल है। ओके। और अभी एज क्या है आपकी? मेरी 12 ईयर्स का हूँ मैं, और अभी हाल ही में हमारी तमिलनाडु में नेशनल हुई थी, इसमें मेरा एक ब्रॉन्ज मेडल आया। तो यहाँ पर आपकी सहानुभूति करने के लिए कोई स्पोर्ट्स काउंसिल के आला अधिकारी आए, कोचेस के अलावा? नहीं, हमारे कोचेज शेयर सर, प्रीति मैम और अजयपाल सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हांडू सर ने भी बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल का मम्मी पापा की सपोर्ट तो होगी? हाँ, उनकी बहुत है। क्लास कौन सी क्लास में? मैं 7th में हूँ। 7। तो देखिए ये 7वीं में पढ़ता हुआ बच्चा अभी भी कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर। देखिए अभी ये छोटा है, 12 साल इसकी उम्र है, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी ऐसे ऐसे इसकी पावर भी बढ़ेगी, और जम्मू कश्मीर के लिए कोशिश करेगा कि ये गोल्ड लेके आए। अब स्पोर्ट्स काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनको ये देखना चाहिए, ये बच्चे अगर आपके लिए दिन रात कर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी इनके लिए मेहनत करनी है। आने जाने का जो किराया है वही कम से कम फ्री करवा दीजिए, ताकि इन लोगों का खर्चा जो है वो बच पाए। और इस हॉल में वो सुविधा दे दीजिए, फर्स्ट ईयर दे दीजिए, ताकि कोई बच्चा इंजर्ड होता है और इंजरी से भी जो है वो लोग बच पाए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है अपनी मत पर राइट कमेंट में लिखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।